राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष के दिन जो है शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। पितृपक्ष के जो दिन है वो पूरे साल भर में ये 15 दिन ऐसे होते हैं जो पितरों को समर्पित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 15 दिनों में जो है पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करके उनके प्रति कृतज्ञता और जो है दोस्तों उनकी पूजा आराधना करके उनका आभार जताया जाता है। पितृपक्ष के इन दिनों को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इन पितृपक्ष के इन दिनों में जो हमारे पितृ जो हैं दोस्तों वो स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। जी हाँ, और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध वो उनको ग्रहण करके तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और व्यक्ति के ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया जाता है। इस बार के पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहने वाले हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ब्रह्मा पुराण के माने तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और ऐसा माना जाता है कि इसे देवता प्रश्न होते हैं। और इसी वजह से जो है दोस्तों हमारे भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत जो है पूजा आराधना की जाती है, जिससे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन अगर आपके पूर्वजों को श्राद्ध जानने जो मृत्यु की तिथि याद न है तो आप सर्वपितृ अमावस्या यानी अश्विन महीने की अमावस्या तिथि की पूजा आराधना की जा सकती है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंदों लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। पद्य पुराण में कहीं स्मृति ग्रंथ में कहा गया कि जो पितृपक्ष अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में जो है आपको पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के समक्ष पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ तृप्त हो और हमारी मन मांगी मुरादें पूरी करें। तो इसलिए जो है दोस्तों आपको यह काम आज पितृपक्ष के दिनों में जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष जो हमारे पितृ जो हैं जब धरती पर आते हैं तो दोस्तों उनका निवास स्थान पीपल के वृक्ष में बताया जाता है। जी हाँ, पितरों का जो निवास स्थान होता है वह दोस्तों पीपल के वृक्ष में होता है। तो ऐसे में आप लोगों को जो है पीपल के वृक्ष में सुबह व शाम पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे हैं बाकी उन दिनों में सुबह व शाम जाकर जो है दोस्तों एक एक तेल का दीपक या फिर देसी घी का दीपक और सुगंधित धूपबत्ती पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। और जो है दोस्तों धूप बत्ती जलाएं और मीठा जल जरूर चढ़ाएं। मीठा जल से तात्पर्य है कि जो पानी होता है जो आप चढ़ा रहे हैं उसके अंदर मिश्री और चीनी डालकर जो है पानी आपको चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ प्रश्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। तो ये काम भी आपको जरूर करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आज के दिन जो है इन दिनों में पितृपक्ष के इन दिनों में किसी भी दिन जो है अगर आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पत्ते के कुछ खास उपाय अगर आप पितृपक्ष के दिनों में कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर पितरों को तो आशीर्वाद मिलते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान हरि विष्णु जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी को जो है माता लक्ष्मी जी का रूप बताया जाता है और तुलसी जी के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना भी तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि दोस्तों तुलसी दल से जुड़े हुए कुछ खास उपाय और तुलसी दल का इस्तेमाल आपको जो है किस तरीके से पितृपक्ष में उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे पितृ को तृप्ति मिले, शांति मिले और पितरों का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि तुलसी दल की जो महक होती है, जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध क्रिया में तुलसी दल का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक महत्व विशेष स्थान तुलसी दल भी रखता है, क्योंकि इन्हें विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। जी हाँ, तुलसी जी को विष्णु प्रिय कहा जाता है। माता लक्ष्मी जी का रूप है तो भगवान विष्णु जी का रूप प्रिया, भगवान विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। तो साथ ही तुलसी कभी अपवित्र या फिर बासी नहीं होती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जो है कभी भी अपवित्र या फिर बासी भी नहीं होती है। इसलिए तुलसी दल के प्रयोग से पूर्वज भी प्रसन्न होती है और उनके आत्मा को शांति मिलती है। तुलसी दल की महक पितरों को पसंद होती है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाते समय हमेशा आपको तुलसी जी के पत्ते का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के जब आप पितरों को जल दे रहे हो श्राद्ध पक्ष में तो तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें। इससे उनकी आत्मा को तृप्ति बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है।
पितृपक्ष के दौरान काले तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ दान, इन सभी का दान काफ़ी शुभ माना जाता है। अष्टदान महादान कहलाते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन की भी प्राप्ति होती रहती है। और साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष के ये पवित्र दिनों में अगर आप हर रोज सुबह व शाम पीपल के वृक्ष के साथ साथ अगर आप लोग जो है दोस्तों पितृपक्ष के साथ साथ जो है अगर आप लोग तुलसी जी के पेड़ के नीचे भी एक देसी घी का दीपक अगर जलाते हैं पितृपक्ष के बाकी बच्चे जितने भी हैं, तो आपके ऊपर जो है पितरों का आशीर्वाद बनता है। पितर तृप्त होते हैं और आपके हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों, नियम से आपको सुबह व शाम तुलसी जी के नीचे भी एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पितरों को आत्मा की शांति प्राप्त होती है और पितर तृप्त प्रश्न होते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में तुलसी जी के ऊपर जो है विशेष चीज़ का भी आपको भोग लगा देना चाहिए। तो भोग जो है दोस्तों, गाय का कच्चा दूध। जी हाँ, तुलसी जी की जड़ों में आप गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। तो इसी उपाय के तहत आपको करना क्या है कि दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके घर पर जो है गाय का दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं हो रहा है तो दोस्तों, नज़दीक दूध की जो डेयरी होती है या फिर गाय का गौशाला आपके घर के नज़दीक, वहाँ जाएं और वहाँ से दूध लेकर आएँ और दूध को जो है आप लाकर किसी चांदी के पात्र में डाल दें। अब चांदी के पात्र में दूध डालने के बाद अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर उपाय करें। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो नज़दीक दोस्तों जिस किसी भी भगवान का मंदिर है, क्योंकि हर मंदिर में तुलसी जी का पौधा जरूर होता है, तो वहाँ पर जाकर ये उपाय करें कि आप तुलसी जी के समीप जाएँ और एक देसी घी का दीपक जलाएँ और एक सुगंधित दो बत्ती जलाएँ। या दोस्तों, तुलसी जी के समीप जाएँ, एक देसी घी का दीपक एक और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएँ। अब धूप बत्ती जलाने के बाद जो दूध आपने अपने साथ लेकर गए थे तुलसी जी के उपाय के लिए, तो उस तुलसी जी के उपाय के लिए तुलसी जी के दूध जो लेकर गए थे हम उन्हें तुलसी जी की जड़ों में 7 बार चढ़ा देना है। या दोस्तों, तुलसी जी की जड़ों में वह गाय का कच्चा दूध 7 बार चढ़ाए और 7 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। दोस्तों, 7 बार इस मंत्र का जाप करें और 7 बार गाय का कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में आप चढ़ाते हैं और फिर तुलसी जी के 7 परिक्रमा करें। और 7 परिक्रमा करते हुए आपको जो है दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है और 7 बार तुलसी जी की जड़ों में गाय का कच्चा दूध चढ़ा देना है। दोस्तों, मात्र ये उपाय जो है अगर आप पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में किसी भी दिन कर लेते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ तृप्त होते हैं और आपके हर मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये काम आप जरूर करें।